जिंदा है, 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 जिंदाबाद। जोर के सामने कमजोर और तू कमजोर पे तेरा जोर, आदले शहर तेरे अदल के म्यार पे थू, काट के रख दिया है दुनिया से तेरी दानिश ने, ए दुए साज तेरी दानिशे बीमार पे थू। मैं लाहौर बार के तमाम गयूर वकला को और आपकी इस्तकामत को और हमारे साथ खड़े रहने की इस मोहब्बत को मैं सलूट पेश करता हूँ। कई बातें ऐसी हैं जो आपको हम ब्रीफ नहीं कर सके, आज सारी की सारी बात मैं 2-4 मिनट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आज मुझे इस बात के ऊपर फ़ख्र है कि अल्लाह के करम और फजल से आपका हर आर्गूमेंट जो है वो लाहौर बार के एक एक जो भी आपका आर्गूमेंट है कि अदालतें इकट्ठी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अदालतों का क्लस्टर एक जगह पे होता है, आपके इस जैसा इस्लामाबाद में और कराची में है, आपके इस आर्गूमेंट को लाहौर के तमाम जजेस ने तस्लीम किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस ने तस्लीम किया, सिवाय पागल और ये जो एक मैं समझता हूँ माफूक अल फितरत जो है वो चीफ जस्टिस के सवाद साहब ने आपके आर्गूमेंट को तस्लीम किया। इसी तरह से आपका जो दूसरा आर्गूमेंट है कि राइट ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन जो है वो हर वकील को होना चाहिए, ये इस तरह से अदालतों की तकसीम से आपका राइट ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन मुतासर होगा जो आर्टिकल 18 के अंदर दिया गया है। हम इस राइट के लिए हर जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, हर लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह से जो इस सिस्टम का स्टेक होल्डर है, आज की रैली इतनी यूनिक है, आप इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज की रैली में 200-300-400 लिटिगेंट शामिल है, जिसकी ये तकलीफ है, जिसके बाद हमारी सेकेंडरी तकलीफ है, प्राइमरी तकलीफ उस लिटिगेंट की है। ये यूनिक इंशाल्लाह ताला रैली जब जाएगी तो इंशाल्लाह ताला देखा जाएगा। मुझे किसी दोस्त ने पूछा कि ये आपने रेड जो रिबन है, रेड पट्टियाँ क्यों बंधवाई हैं, तो मैंने कहा कि काली पट्टियाँ एहतजाज की होती हैं, ताकतवर के सामने अल्लाह के करम और फजल से लाहौर बार एसोसिएशन अपने हक लेना जानती है, इसलिए ये एहतजाज नहीं, ये इनकलाब की रैली है इंशाल्लाह। मेरी आप दोस्तों से मुझे मालूम है कि आप स्ट्राइक में स्पेशली इस इजलास के लिए आए हैं। हमने आपको बताता चलूं कि 3 मीटिंग्स हमने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ सारी की सारी आपकी जितनी भी तंजीमें हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन साहब के साथ, इसी तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल की क़यादत एहसन बून साहब के साथ, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने 3 की 3 मीटिंग यहाँ की। उन्होंने कहा जी आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, ये बात दुरुस्त है कि बाबा ग्राउंड वाली जो जगह है वहाँ एक बिल्डिंग बन सकती है, ये बात आपकी दुरुस्त है। उन्होंने ये कहा कि आपकी ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन वाली और जो साथ वाली औकाफ वाली बिल्डिंग है उसको उस कम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, ये भी दुरुस्त है। लेकिन उस अना के बारे ने कहा कि मैं चूँकि कह चुका हूँ तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में जो आपने गैर आईनी फैसला किया, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि उसका ट्रायल भी मैंने किया था, तुम्हारा ट्रायल भी मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला जो मुशर्रफ के केस में जजमेंट आई थी उसका एक एक लफ्ज आपको याद है, वो मरहूम सेठ वकार ने जो लिखवाया उसने कहा कि अगर ये डिक्टेटर जिसने आइन की वायलेशन की है, अगर ये मर भी जाए तो उसको कब्र से इसकी लाश को घसीटा जाए और डी चौक में आके लटकाया जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ इसका रेफरेंस हमने तैयार कर लिया है, उसका रेफरेंस रेडी है मेरे, इंशाल्लाह ताला रेडी है। वो रेफरेंस लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से जाएगा, वो रेफरेंस पंजाब बार काउंसिल की तरफ से जाएगा।
बेशक ये रिटायर होकर घर चला जाए इंशाल्लाह ताला, इसको हम इस तरह से आप देखिए उस रेफरेंस में इसको पूरा घसीटेंगे, इसको सजा दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर इसने आइन की वायलेशन की है तो ये कानून से, आइन से बालातर नहीं है। इसके अदल के मियार पे मैं इसलिए थू कर रहा हूँ कि तुमने पूरे सूबे में जब से तुम आए हो, जब जब वकला की किसी बुनियादी इंसानी हकूक के वाले से स्ट्राइक होती है, आप डायरी को बंद करते हैं। और जो मॉडल टाउन में आपने डायरी खोली हुई है मैं इसलिए कि वकला को और मॉडल टाउन के वकला को आपस में झगड़ा कराया जाए, लड़ाई कराई जाए, ये साजिश कराई जाए और हमारे दरमियान जो है वो किसी किस्म का नफाक पैदा किया जाए। आज मैंने इस अजलास में साबका मॉडल टाउन के तमाम सदूर को लेटर लिखा कि आप आए, आप हाउस में खड़े होकर अपनी बात करें, अपना मौका पेश करें और इस बेगैरत और बेशर्म चीफ जस्टिस से बैकडोर चैनल से आप ना मिलें। आपके मिलने से एक मैसेज आता है कि शायद चंद लोग इसके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला एक शख्स भी हमने आपको महज इसलिए एक मोहब्बत का पैगाम दिया, आपने उसने मुझे कहा कि आपने हमारे लाइसेंस मनसूख करने थे। मैंने कहा कि ये एक सिंगल स्टोक ओपन से है। मैं जब 2015 में नया नया आया था तो आपको याद होगा कि जाली वकला के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए एक दिन में 1400 लोगों का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था। मुझे कोई मसला नहीं है आपका लाइसेंस मुअत्तल कराते हुए और कोई मसला नहीं है कि मैं आपकी मेंबरशिप कैंसिल करूं, लेकिन आप हमारे भाई हैं, आप हमारा हिस्सा हैं, आप हमारे साथ हैं। हम इस इत्तेहाद को, इस इत्तेफाक को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये भी उनको मैंने ऑप्शन दी कि हम आपको जुडिशल कम्प्लेक्स तोहफे में वापस करते हैं। उसने कहा जी रिहेबिलिटेशन का मसला है, वकला खाली नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ताला एक आवाज़ से अपने भाइयों को कहूँगा तो वो जुडिशल कम्प्लेक्स खाली हो जाएगा। चलो 2 करोड़ रुपया जो हमें चीफ मिनिस्टर से वकला की वेलफेयर के लिए मिला है, जो आपको वो भी 2 करोड़ खैरात में देता हूँ, बिठा ले वहाँ अपने जजेस और उसको मॉडल टाउन डिवीजन डिक्लेयर कर लें। और मैंने कहा जो कमरे बच जाएं, और मैंने ये भी कहा कि जो कमरे वहाँ बच जाए मेरे मॉडल टाउन के भाइयों को अलॉट कर दें ताकि उनको बैठने में आसानी हो और आप उनके लिए कम्प्लेक्स बना के और उसको आप मॉडल टाउन जो है डिवीजन डिक्लेयर कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ जिस इंसान के दिमाग में कोई अकल नाम की चीज ही नहीं हो उस पर क्या अफसोस करना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 4 मरतबा हमारी मौजूदगी में ये बात की कि जनाब चीफ जस्टिस साहब लाहौर का मसला हल करें। उसने कहा नहीं जी मेरा हुक्म है। ये मुनाफिक वहाँ झूठ बोल के आया कि मैं हल करता हूँ। जब हम यहाँ आए तो उसने रिफ्यूज कर दिया। इसने हर बार कहा कि सर मैं हाजिर हूँ और उन्होंने हर बार कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। इंशाल्लाह ताला अगर डायरी लाहौर में बंद होगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे अगले हफ्ते में पूरे पंजाब में डायरी बंद होगी, पूरे पंजाब में अदालतें बंद होंगी। मैं देखता हूँ और मैं अपने वाइस चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ जैसे 22A वाले इशू में हमने पूरे पंजाब की अदालतों को सुबह 9 बजे ताले लगवा के उसकी तस्वीरें बार काउंसिल में मंगवाई थी और जो 4 प्रेसिडेंट जिन्होंने वायलेशन की थी हमने 4 जगह पे नए 1 घंटे के मार्जिन पे 4 नए प्रेसिडेंट बना दिए थे। मेरी जनाब वाइस चेयरमैन साहब आपसे गुजारिश है कि इसको अपने इन ज़बात को सख्ती के साथ अमल दरआमद करवाएं। अल्लाह ताला ने आपको मौका भी दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार भी दिया है और अल्लाह ताला ने आपको ये बार दी है जहाँ से आप मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इन ज़बात को इसके ऊपर एमरजेंसी इजलास बुलाया जाए। मैं ये समझता हूँ अगर कोई बेगुनाह बंदा जेल के अंदर है तो मैं समझता हूँ इसका क्या होगा। ये हजरत अली का जो फरमान है वो आपके लिए मैं गोश गुजार जरूरी करना इसलिए समझता हूँ। फरमान है कि काजी जो है वो क़यामत वाले दिन कहेगा कि या अल्लाह मैंने काश 2 लोगों के दरमियान रोटी के टुकड़े का भी फैसला ना किया होता और तुम हर रोज़ बेइंसाफियाँ करते हो और तुम हर रोज़ इस शहर में गली गली में तेरा टाउट खड़ा और कहता है बताओ चीफ जस्टिस से क्या काम है, हम ही काम करवा देते हैं। शेम ऑन यू, इतने बड़े ओहदे पे बैठ के इतनी नीच हरकतें करते हो और ऐसे काम करते हो जिससे मेरा और आपका सर शर्म से झुक जाता है कि तुम इस फ्रेटर्निटी के बड़े हो। मैं इंशाल्लाह ताला हम आपके सब्र का अब ज़्यादा इम्तहान नहीं लेंगे। हम नेगोशिएशन कर चुके, बातें कर चुके, मीटिंग्स कर चुके। इंशाल्लाह ताला हम अपने न कौस से पहले हटे हैं न हटेंगे। आप यकीन करें वो जो जंगे ओहद वाला वाक़या है आपके इल्म में होगा
कि जब रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शख्स ने अपने पेट पे पत्थर दिखाए तो रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी कमीज़ हटाई और उससे कई गुना ज़्यादा पत्थर उन्होंने अपने पेट पे बांधे हुए थे। तो मैं अपनी काबीना की तरफ से आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आपको तकलीफ होगी तो उससे ज़्यादा तकलीफ हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जैसा कि एक कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही है, मुझे पता चला कि रात को जो सीनियर क्यूनी जज साहब हैं, जब उनको इस रैली का पता चला तो वो फौरन जो है अपना रोस्टर चेंज करके रावलपिंडी चले गए। और मुझे ये भी पता चला कि ये जो चीफ जस्टिस है ये भी रात को कहीं शहर से बाहर चला गया। वो शायद इस बात का पैगाम देना चाहते हैं कि हम